Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about prime time. Prime time के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ नया. So let's start the chapter. Let us revise. Three friends plucked some mangoes from a mango grove and collected them together in one pile and took nap after that. तीन दोस्तों ने मैंगो तोड़े मैंगो ग्रुप से और उनको आपस में कलेक्ट कर लिया. Then after some time one of the friends woke up and divided the mangoes into three equal numbers. There was one mango extra. ठीक है, तो फिर उनमें से एक फ्रेंड उठा और उसने क्या हुआ कि जितने भी मैंगोस थे उनको इक्वली पार्ट डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में और एक एक्स्ट्रा बच गया. ही गेव दिस मैंगो टू नियर बाय मंकी. उसने वो मंकी को देने के लिए आया. टुक वन पार्ट फॉर हिमसेल्फ एंड स्लेप्ट अगेन. ठीक है, उसने एक मंकी को दे दिया, एक पार्ट अपने लिए रख लिया और सो गया वापस से. नेक्स्ट द सेकेंड फ्रेंड गेट अप unaware of what has happened, divided the rest of the mangoes into 3 equal shares. There was an extra mango. ठीक है, फिर जो दूसरा फ्रेंड था वो उठा, उसने बाकी के जो मैंगो थे उनको इक्वली शेयर किया, फिर से एक बच गया. ही गेव इट टू द मंकी एंड टुक वन शेयर फॉर हिमसेल्फ. उसने मंकी को दे दिया और एक शेयर अपने लिए रख लिया. नेक्स्ट थर्ड फ्रेंड गॉट अप नॉट नोइंग what happened and divided the mango into 3 equal parts. फिर तीसरा फ्रेंड उठा, फिर उसने वापस से 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया. There was one extra mango, फिर एक एक्स्ट्रा बचा and he gave it to the monkey. और उसने भी वो मंकी को दे दिया. Took one share of himself and went to sleep again. ठीक है, और अपने लिए एक शेयर रख के बाकी दे दिया. After some time they all woke up and all of them got up together to find 30 mangoes. और इस तरह से उन्होंने वो तीनों एक साथ उठे और उन्होंने देखा कि टुगेदर टू फाइंड 30 मैंगोज. उन्होंने 30 मैंगो ढूंढने की कोशिश करी. हाउ मैनी मैंगोज डिड द फ्रेंड्स प्लक इनिशियली. उन्होंने इनिशियली कितने कितने मैंगोज उठाए हैं. ठीक है, और हाउ मैनी मैंगोज डिड द मंकी गेट. मंकी को कितने मैंगो मिले हैं. एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव स्टोरी. और इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है. देन वी हैव फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. Factors, a number which divides a given number without leaving any remainder is called a factor of the given number. एक ऐसा नंबर जो एक नंबर को इक्वली डिवाइड कर देता है, यानी बिल्कुल कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, उसको बिल्कुल डिवाइड कर देता है, उस नंबर को हम उस नंबर का फैक्टर कहते हैं. अ फैक्टर इज अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. यानी एक फैक्टर होता है किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइडर, वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर छोड़े. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 6, फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8, फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 12. देन प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का फैक्टर होता है 1. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 4, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 4. यानी 1 हर नंबर का फैक्टर होता ही है. 1 के टेबल को आप कितना मल्टीप्लाई करते चलो जाओ और नंबर निकलते ही चले जाएंगे. ठीक है, देन एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना फैक्टर होता ही है. जैसे 8 का फैक्टर 8 जरूर होगा, 9 का फैक्टर 9 जरूर होगा. ठीक है, हर नंबर अपना फैक्टर होगा. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. हर फैक्टर जो है नंबर का, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है या तो वो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता. एवरी नंबर हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स. और हर नंबर्स के कुछ फाइनाइट, कुछ ही फैक्टर होंगे, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स उसके इनफाइनाइट नहीं हो सकते. देन एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. और जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर के, गिवन नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं. देन एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच फॉलोइंग. इन सब के आपको फैक्टर लिखने हैं. 24 का, 32 का, 29 का. ठीक है, तो देखो 24 होता है. देन 12 2 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा. तो ये सब क्या है, ये 1 से लेके और 2, फिर उसके बाद 12, देन 3 8 4 6 एंड द 24 इटसेल्फ. दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 24 एंड सो ऑन. वी हैव मल्टीपल्स. Multiples of any natural number is an number formed by multiplying it by another natural number, say 1 2 3 4. ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या है, किसी एक नेचुरल नंबर का दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होने पर जो नंबर हमें मिलता है वही होते हैं मल्टीपल्स. मल्टीपल्स ऑफ 4 इंटू 1 4 इंटू 2, तो दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है. ठीक है, यानी एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें 4 के मल्टीपल मिल रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स.
एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना मल्टीपल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1, यानी 5 क्या होता है, 5 इंटू 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका मल्टीपल होता ही होता है। फिर उसके बाद 7 आप देखेंगे तो 7 इंटू 1 उसका मल्टीपल 7 इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो कुछ नंबर होते हैं प्राइम नंबर और कुछ होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, जैसे 5 है तो 5 प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5, किसी और नंबर से ये नहीं कट सकता। तो मल्टीपल्स, लेकिन मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे क्योंकि 5 को आप जितने भी नंबर से काउंटिंग नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे मल्टीपल्स मिलते ही जाएंगे। और कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते पर फाइनाइट फैक्टर होते हैं। देन एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, हर नंबर मल्टीपल होता है 1 का। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, हर मल्टीपल या तो नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। एवरी नंबर हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, और हर नंबर के इनफाइनाइट नंबर मल्टीपल्स होते हैं। हम सपोज हमारे पास एक नंबर है 5 को हम कितनी ही टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इंटू 125, 5 इंटू 600, 5 इंटू 1000, जितनी बार करते जाएंगे मल्टीपल्स निकलते ही जाएंगे, ये इनफाइनाइट होते हैं। देन वी हैव एग्जाम्पल, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 19 के हमें पहले 5 मल्टीपल्स लिखने थे तो हमने उसको 5 तक मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर ग्रेटर देन 21 बट लेस देन 84। तो हमें 7 के वो मल्टीपल्स लिखने थे जो 21 से बड़े हों पर 84 से छोटे हों। सो दीज आर द मल्टीपल्स। देन टाइप्स ऑफ नंबर्स, perfect number, a number for which sum of all its factor is equal to the twice the number is called a perfect number. For example, factor of 6 are 1 2 3 4 and 6, sum of factor 1 plus 2 plus 3 plus 6 12, यानी ट्वाइस ऑफ नंबर। यानी परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके जितने फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स उसके होते हैं, जब हम उनको सम अप करेंगे यानी जब हम उनका एडिशन करेंगे तो वो जो नंबर है उसके दुगने होने चाहिए, नंबर्स के ट्वाइस होने चाहिए। जैसे आप 6 का एग्जांपल हमें दिया है, 1 2 3 और 6, ये इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आया 12 एंड दैट इज 2 इंटू 6, यानी 6 का क्या है, ट्वाइस है। देन वी हैव प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रही थी। प्राइम नंबर है अ नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। यानी प्राइम नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, वो नेचुरल नंबर है प्राइम नंबर्स जो 1 से बड़े हैं और उनके 2 ही मल्टीपल्स, 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 5 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो एक 1 होता है और एक द नंबर इटसेल्फ यानी 5 होता है। इसके अलावा इनके कोई भी वो नहीं होते, फैक्टर नहीं होते हैं। द नंबर 2 3 5 7 11 आर 11 13 17 19 एंड सो ऑन, लाइक 21 नहीं होगा क्योंकि उसके ज़्यादा मल्टीपल होते हैं, लेकिन 23 हो गया, 29 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर क्या होते हैं, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। देर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। यस, 2 भी प्राइम नंबर में ही आता है क्योंकि इसका 1 और 2 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होता है। देन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर जिनके मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, यानी नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 12 14 15 16 आर ऑल कंपोजिट नंबर्स, जिनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देर आर इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर, बहुत सारे कंपोजिट नंबर हैं। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 4 है। एंड 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, और 9 स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। देन वी हैव एक्टिविटी, सीव मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। इसका सीव मेथड क्या है, इजी मेथड क्या है, Eratosthenes, a Greek mathematician, gave a very simple method of finding the prime and composite numbers. The method is known as sieve of Eratosthenes, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत ही सिंपल मेथड निकाला जिससे हम प्राइम और कंपोजिट नंबर का पता लगा सकते हैं, जिसे sieve of Eratosthenes कहा गया। देन वी हैव फर्स्ट इज, हमने क्या क्या नंबर्स को लिख लिया है। फर्स्ट, राइट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एज शोन है, हमने 1 से 100 तक के नंबर्स को लिख लिया है। क्रॉस आउट 1 एज इट इज़ नॉर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, हमने 1 को क्रॉस कर दिया है क्योंकि ना ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इन सर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 इन द टेबल, ठीक है। फिर हमने 2 को सर्कल किया, फिर देखा कि 2 के और कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, दैट इज़ 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इसके मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, उनको हमने क्या किया, मार्क कर दिया,
ठीक है। देन इन सर्कल 3 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, फिर हमने 3 के सारे जो मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस आउट कर दिया। नेक्स्ट इन सर्कल 5 एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, दैट इज 10, 15, तो फिर हमने 5 के क्यों किया, क्योंकि 4 तो यहीं कट गया ना, तो सेम 4 के तो रिपीट ही हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल एवरी नंबर इज आइदर इन सर्कल और क्रॉस आउट, तो हमें ये तब तक करना है जब तक हर नंबर या तो क्रॉस ना हो जाए या सर्कल ना हो जाए। देन को प्राइम्स एंड ट्विन प्राइम्स, ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस नंबर के वो है मल्टीपल्स हैं, और जिसके मल्टीपल्स हैं वो उसके फैक्टर भी होंगे। देन को प्राइम्स एंड ट्विन प्राइम, को प्राइम्स नंबर या ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, टू नंबर्स आर नोन एज को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं अदर देन 1 के अलावा, जैसे 2 और 3। 2 और 3 को कोई और नंबर काट सकता है? नहीं काट सकता है। 3 और 4, 4 और 5, ये सब क्या है? ये को प्राइम नंबर्स हैं जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर के नाम पे इनके पास क्या है? 1 है। अब 3 और 4 है, तो 3 और 4 को क्या एक कोई नंबर काट सकते हैं? नहीं, लेकिन 1 इनके में दोनों में आ जाएगा, ठीक है। देन ट्विन प्राइम नंबर, 2 prime numbers are said to be twin prime number if there is only one composite number between them। तो twin prime number वो prime number होते हैं जिनके बीच में एक composite number ज़रूर होता है, एक composite number ज़रूर होता है। एग्जाम्पल 3 और 5, 5 और 7 are twin prime number। twin prime number have difference of 2, इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देयर इज ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम, उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होना बहुत ज़रूरी है, और इनके बीच में 2 का डिफरेंस होगा ही होगा। जैसे 3 और 5 के बीच में कंपोजिट नंबर होता है 4, और 4 के फैक्टर्स होते हैं, 4 के होते हैं 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। और 3 और 4 के बीच में आता है 2 का गैप होता है, तो ये क्या है? ये ट्विन प्राइम नंबर, हम इनको इन नंबर्स को कहते हैं। 5 और 7 के बीच में होता है 6, तो 6 के भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देन वी हैव प्राइम ट्रिपलेट, अ सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। 3 नंबर्स का सेट जो 2 के डिफरेंस से डिफर हो, यानी 2 का डिफरेंस उनमें हो, उसे प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस इज ओनली प्राइम ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट में सिर्फ एक ही ऐसा ही नंबर है जिसके बीच में 2 का डिफरेंस है, और ये इसे प्राइम ट्रिपलेट कहा गया है। देन इवन एंड ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर्स, अ नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, रिमाइंडर छोड़ते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। लेट अस थिंक Goldbach conjecture. In 1742, a famous mathematician Goldbach gave a rule for which he could not provide a proof। ठीक है, उन्होंने एक रूल दिया 1742 में, जिसके प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं कर पाए, जिसे वो so far no proof has been provided by anybody to contradict it by finding even one example। रूल है इसमें, every even number greater than 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। तो उन्होंने बोला कि एवरी इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं ग्रेटर देन 4, 4 से बढ़कर, एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, उनको हम 2 ऑड नंबर का सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 4 से ऊपर यानी 6 है तो 2 ऑड नंबर्स का सम है, 8 है 2 ऑड नंबर्स का सम है, 10 है 2 ऑड नंबर्स का सम है, ठीक है। तो यही बताया इन्होंने गोल्डबैच कंजक्शन ने। देन वी हैव एक्सरसाइज 5.1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। हमें इनके फैक्टर्स लिखने, तो 17 है, 17 किसी के टेबल में आता है? 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो हम लिखेंगे जस्ट 1 and 17। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। 5 मल्टीपल्स के लिए हम क्या करेंगे? 15 into 1, 15 into 2, 15 into 3, 15 into 4, 15 into 5, ठीक है। इस तरह से हम इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 30, 10 से 30 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? हम 10 से लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10 तो इवन नंबर है, लेकिन 11 किसी के में नहीं आता है, किसी टेबल में नहीं आता, तो 11 क्या है? प्राइम नंबर है। 12 नहीं हो सकता, 13 है, फिर उसके बाद 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि उसके 5 और 3 के टेबल में आता है वो, ठीक है। 16 भी नहीं होगा, लेकिन 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा क्योंकि वो टेबल में आता है 7 और 3 के, फिर होगा 23, उसके बाद हो जाएगा 24 नहीं होगा, 25, 26, 27 भी नहीं होगा, 28 और 29, ये होंगे आपके 10 से और 30 के बीच के
प्राइम नंबर्स। बाकी वाले आप खुद से करेंगे। देन वी हैव सम मोर क्वेश्चंस ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। अभी हमने किया पूरा एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज से पहले हमने पूरा समझा, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है? तो हमने पढ़ा था 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो ये है F। Then we have some more questions 12 and we have is divisibility rule। तो डिविजिबिलिटी रूल जब हम देखते हैं तो वो हमें सिखाता है कि हम बिना एक्चुअल डिवीजन किए बिना हम कैसे किसी नंबर को पता लगा सकते हैं कि ये डिविजिबल है पर्टिकुलर नंबर से या नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल हेल्प अस टू नो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी एक्चुअल डिवीजन किए बिना एक नंबर डिविजिबल है भी दूसरे नंबर से या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी हमें कोई भी नंबर पता लगाना है कि अगर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, सब इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। दे हैव 0, 2, 4, 6 एंड 8 इन देयर वंस प्लेस। वंस प्लेस जो कि सबसे फर्स्ट प्लेस होता है ना उसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो उसमें जो ये वंस प्लेस होता है, अगर यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कोई भी इवन नंबर है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, वंस प्लेस का नंबर देखेंगे, अगर वंस प्लेस इवन है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप ये सारे नंबर्स देख रहे हैं तो ये इनके लास्ट में क्या है, इवन नंबर्स है। डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए हम देखेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो डिजिट है उनका जो सम है, जितने भी डिजिट उसमें दिए उनका सम हम करके देखेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो यानी सारे पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक नंबर आपको दिया है 7563, इसको हमने ऐड करके देखा 21, तो 21 3 से डिविजिबल होता है, यानी 3 से 121 होता है, यानी पूरा ही नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर, लास्ट के 2 डिजिट्स जो है S, or if the number zeros and if the number formed by is the last 2 digit that is ones and tens is divisible by 4, यानी वंस और टेंस प्लेस के जो नंबर हम देखेंगे वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 1800, 2076, 728, 764, इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 00 ये लास्ट के 2 डिजिट ये 762864, ठीक है। इसमें क्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। देन 5 का हम देखेंगे, 5 में बहुत ही इजीली हम लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे तो लास्ट में होना चाहिए 5 या 0, अगर लास्ट में ये 2 नंबर है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाले नंबर्स। फिर 6 का हम देखेंगे, वी नो दैट 6 आता है 2 into 3, यानी 2 3 6 होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 and 3 बोथ, अगर दूसरा और तीसरा 2 वाला रूल और 3 वाला रूल दोनों उस नंबर पे लग रहे हैं, यानी लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, और उनका जो सम है, सारे नंबर डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। आंख बंद करके हम इसको कर सकते हैं, यानी करने की जरूरत 6 से नहीं है, 2 और 3 वाला रूल हम देखेंगे, दोनों लग रहे हैं तो हो जाएगा, नहीं लग रहे हैं तो नहीं होगा। देन 8 का हम देखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, यानी जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे नंबर, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, जो नंबर लास्ट के 3 डिजिट से बनेगा वो अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर यानी कि डिवाइड हो जाएगा 8 से। द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज 6328 इज 328 विच इज़ द डिविजिबल बाय 8, यानी 328 जो है ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 8 4 जार 32 होता है और 8 1 जार 8 हो जाता है, तो हो जाता है ना डिविजिबल, तो नहीं पूरा नंबर भी हो जाएगा। फिर 9 का हम देखेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी उसके जो डिजिट्स का सम है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे 36054 को ऐड किया 18 आया, 9 2 18 होता है। आगे देखेंगे 10 का देखेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0, वंस प्लेस अगर 0 है तो हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, यानी ऑड प्लेस के सम डिफरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन द सम, उसके सम के बीच का जो डिफरेंस है ऑड प्लेसेस का, अगर वो 11 से डिवाइड है
तो वो पूरा ही नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे इन द नंबर 61809 द सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस को हम लेंगे यानी 1 3 6, ठीक है, हमने ऑड प्लेस को लिया है, उनको ऐड किया, हमारे पास आया 23। एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस का हम लेंगे तो 0 और 1 हो जाएगा, ये हो गया 1। इनको जब हमने लेस किया यानी डिफरेंस निकालना है हमें, ऑड प्लेसेस के जो नंबर है और इवन प्लेसेस के जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस निकाला, तो 23 में से 1 लेफ्ट माइनस किया, आ गया हमारे पास 22, और 22 11 से डिवाइड होता है यानी ये पूरा ही नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 2 का हमें पता है, तो लास्ट में हमें क्या देखना है, इवन नंबर देखना है, वंस प्लेस पे इवन नंबर देखना, अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो डिविजिबल है। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स हमें यहाँ दिए हुए हैं, ये आप देखेंगे। देन वी हैव एक्सरसाइज 5.2, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। इनकी हमें 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। जैसे लास्ट में 0 है तो हमें पता है 0 2 4 ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये इट विल बी यस, हम यहाँ y लिख सकते हैं और आप इसको डिवाइड भी करके दिखा सकते हैं। देन 3 का हमें पता है, तो 3 के लिए हमें क्या करना है कि नंबर्स को ऐड करके देखना है, सारे नंबर्स को ऐड करना है, अगर वो जो एडिशन है, जो सम आया है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा ही नंबर डिवाइड हो जाएगा। 6 का हमें पता है अगर 2 और 3 से हो गया, 2 और वो 3 वाला रूल लग गया तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 10 का हमें पता है, 5 के लिए लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए और 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए वंस प्लेस पे। फिर और भी हमने सारे 4 का 8 का 11 का सारे रूल्स अभी हमने पढ़े हैं, तो आप ये सब क्वेश्चंस। Then we have question number 8, in each of the following numbers replace star by the smallest digit to make it divisible by 9। यानी हमें बीच में ना ये एक स्टार प्लेस दिया है, खाली प्लेस दिया है, तो इसको हमें फिल करना है, कोई ऐसा डिजिट भरना है जो ये नंबर फिर 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे हमें पता है कि हम सारे नंबर्स का सम निकालते हैं और अगर वो जो सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो यानी पूरा ही नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 + 6 होता है +5, कितना होता है, ये हो जाता है 11 और +5 16। अब 16 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि एटलीस्ट हमारे पास 18 आ जाए, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 9 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। रेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 से आपको सेम यही काम करना है, तो वो आप खुद से करेंगे। देन वी हैव हॉट्स, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो नंबर सेम आगे से लेफ्ट से देखने में और राइट से देखने में बिल्कुल सेम दिखता है। 4 डिजिट का नंबर आपको ढूंढ के निकालना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, जो 4 से डिवाइड हो और पैलिंड्रोम भी हो। देन वी हैव कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स, factors of 4 are 1 2 4, factors of 6 are 1 2 3 6, 1 and 2 are the factors of both 4 and 6, ठीक है। तो अब देखो हमें 4 के फैक्टर दिए हैं, 6 के दिए हैं, इसमें कॉमन क्या है, 1 और 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हम इनको क्या कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स कह सकते हैं 4 और 6 के, ठीक है। ये देखो आपको यहाँ पे पिक्चर की हेल्प से भी दिखाया है, ये 4 है, ये 3 है, और इनके बीच में 1 और 2 का ये कॉमन पार्ट है जो कॉमन है। देन एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। इसी तरह से हमें 12 और 18 के निकालना है, तो 12 के होंगे 1 2 3 4 6 12 और 18 के होंगे 1 2 3 6 9 18, ठीक है। तो हम इसमें से कॉमन ढूंढ के निकालेंगे, 1 2 3 और 6 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। फिर हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। लेट अस कंसीडर नंबर 4 एंड 6। 4 एंड 6 के मल्टीपल्स देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल्स क्या है, मल्टीप्लाई करने पे जो आते हैं, तो 4 के मल्टीपल्स हमने लिखे, 6 के मल्टीपल्स हमने लिखे, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, 12 आ गया, 24 आ गया, 36 आ गया, ठीक है। तो हमने 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाला और आगे करेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो आगे और भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं कॉमन मल्टीपल नंबर। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 9। 3 4 9 के हमने मल्टीपल्स लिखे, कॉमन ढूंढे, इसमें आया 36 36 36, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। 1 को छोड़ के सारे नंबर जो हैं या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। अ प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर विच आर कॉल्ड एज प्राइम फैक्टर। अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स विच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। एक कंपोजिट नंबर जो होता है यानी जिसके एक 1 से और नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा उसके
मल्टीपल्स होते हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं और उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। और किसी भी कंपोजिट नंबर का डीकम्पोजिशन कर देना यानी उसको तोड़ देना, स्प्लिट कर देना प्राइम नंबर्स में, दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 60 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 होता है 4, 4 3 जार होता है 12 और 12 5 जार होता है 60। तो हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज, इट कैन बी डन इन बाय 2 वेज, डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। पहला है फैक्टर ट्री, हम ट्री बनाते हैं, जैसे 60 हमारे पास था तो 60 को 32 जा 60 होता है, फिर ये 2 रहेगा, अब इससे तो ये स्प्लिट हो नहीं सकता, 30 को फिर 15 2 जा 30 किया, 15 को फिर 5 3 जा 15, तो 2 2 2 2 2 3 5, ये क्या हुए, इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। ठीक है, फिर उसके बाद डिवीजन मेथड होता है, तो डिवीजन मेथड ये इस तरह से हम करते हैं, 60 को लेते हैं तो मतलब फैक्टर सेम आते हैं, फैक्टर में कोई भी गड़बड़ यहाँ नहीं रहेगी, सेम ही आएंगे, चाहे कोई सा भी मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर लें। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 एंड 454। 252 और 441 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फैक्टर ट्री भी से भी निकाले हैं और डिवीजन मेथड से भी दोनों के निकाले हैं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज आती है 5.3 हमारे पास, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। कॉमन फैक्टर आपको निकालने हैं, फर्स्ट इज 20 एंड 28। तो एक हम करके देखेंगे, पहले 20 के निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो 1 होगा, 2 10 जार 20 होता है, 5 4 जार 20 होता है। ठीक है, और 20 किसके टेबल में आता है, और 20 किसी के टेबल में नहीं आता, फिर होता है 20 द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 28 के फैक्टर्स, लाइक 1 हो गया, ठीक है, 2 14 आर 28 होता है और 7 4 द 28 होता है। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर इन दोनों के, तो कॉमन में हो गया 1, हम सर्कल कर लेते हैं इनको। ठीक है, 1 हो गया, फिर हो गया 2 और इसके बाद हो गया 4, ये हो गया, यहाँ पे 4 भी हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये 20 था तो इसको 2 मत समझ लेना। ठीक है, तो ये तीनों कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए इसके, 1 2 और 4। इस तरह से बाकी वालों के आप खुद से निकालेंगे। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स के लिए आपको पता है आप 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 5 के लिखेंगे और 6 के लिखेंगे और उनके 3 मल्टीपल्स आने तक आप उनको लिखते रहेंगे और उनमें से 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढ के निकालेंगे, जैसे कि हमने किया भी था। देन राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 100 से नीचे के 3 और 5 के सारे कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं आपको। ठीक है, ये टेबल्स आप ओरली भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 6 डिजिट नंबर जो होता है ग्रेटेस्ट 999 एंड 999, ये आपका होता है 6 डिजिट नंबर और इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, 3 से ये इजीली स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर होता है 1, 4 टाइम्स 0 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और उसका प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। फिर कुछ और क्वेश्चंस हमें यहाँ दिए, फाइंड द प्राइम नंबर्स ऑफ 1729। 1729 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालेंगे। देन अरेंज द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। और कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक जो एक साथ आते हैं, जैसे 1 और 2 एक साथ आते हैं तो उन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, उनके बीच का रिलेशन आप वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देन वी हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 नंबर्स के बीच का एक ऐसा नंबर जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उनका बड़ा नंबर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 के हम HCF निकालेंगे तो हमें 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 एंड 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं सारे, यहाँ पे फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अब इसमें से हम हाईएस्ट देखेंगे, कॉमन जो हाईएस्ट है, मतलब ऐसे तो इसका तो 36 है, इसका 24 है, लेकिन कॉमन हाईएस्ट कौन सा है तो वो होगा यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, जो कॉमन में हाईएस्ट है वो हमारा आंसर होगा। देन देर आर 2 मेथड टू फाइंड आउट HCF ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर का HCF निकालने के 2 मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइज और डिवीजन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, स्टेप 1
फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, हम उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर्स को। स्टेप 2, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, उसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। एंड देन स्टेप 3, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर, और जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो होगा वो उस नंबर का HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमें दिया, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर के हमें HCF निकालने हैं। तो हमने 18 को लिखा, 18 और 48 दे, 18 लिखा 48 लिखा, ये हुए 18 के फैक्टर और ये हुए 48 के फैक्टर। अब इनमें से सिर्फ कॉमन हम पिकअप करेंगे, सिर्फ कॉमन, जैसे एक 2 दोनों में एक 2 है, तो ये 2 3 है 3, ठीक है, सिर्फ, बाकी जो नहीं है उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो सिर्फ कॉमन लेंगे, जो कॉमन है वो लेंगे। तो हमारा जो 18 और 48 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, ये क्या हुआ, 6 हुआ, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड वाला ऑप्शन देखेंगे, सेकंड वाला एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन मेथड टू फाइंड द HCF ऑफ अ लार्ज नंबर। जब लार्ज नंबर का हमें HCF निकालना होता है, वी कैरी आउट द कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, तो हम कंटिन्यूड डिवीजन मेथड को से उसको करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फाइंड टू HCF। स्टेप 1, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर एंड गेट अ रिमाइंडर। ठीक है, तो हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2, इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है देन द डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF, तो डिवाइजर जो होगा वो हमारा HCF होगा। इफ द रिमाइंडर इज नॉन जीरो, डिवाइड द स्मॉलर नंबर बाय द रिमाइंडर एंड गेट न्यू रिमाइंडर, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा उसको हम क्वेश्चन अपना डिवाइजर बना लेंगे, और जो हमारा पहले डिवाइजर था उसको हम अपना डिविडेंड बना के फिर से डिवीजन करेंगे और फिर हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे, और ये तब तक नहीं करते रहेंगे जब तक हम 0 तक ना पहुंच जाए। स्टेप 3, इफ द न्यू रिमाइंडर इज 0, फिर से न्यू रिमाइंडर 0 है तो जो हमारा जो प्रीवियस हमारा डिवाइजर था वो हमारा HCF होगा। अदरवाइज डिवाइड द प्रीवियस नंबर बाय द न्यू रिमाइंडर एंड गेट अनदर रिमाइंडर। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 4, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल वी गेट 0 रिमाइंडर, 0 आने तक हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देन प्रीवियस रिमाइंडर इज द रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। दो नंबर हमें दिए हैं 513 और 783। ठीक है, डिवाइड करना है, हम 783 को डिवाइड करें 513 से, डिवाइड किया 270 बचा हमारे पास। ठीक है, अभी 270 बचा, हमें लाना क्या है, 0 लेके आना है हमें हर हाल में। तो हम इसको बना लेंगे अपना डिवाइजर और हम डिविडेंड बना लेंगे 513 को, हमने डिवाइड किया 243 बच गया। अब हम इसको बना लेंगे अपना डिवाइजर और यहाँ हमने लिख दिया डिविडेंड 273। ठीक है, डिवाइड किया 27 बचा, अब ये हमारा क्या हो गया, न्यू डिवाइजर हो गया, और ये हमारा हो गया न्यू डिविडेंड, लास्ट में आ गया 0। तो यानी 27 क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बाय द डिवीजन मेथड। 27 हमारा इस दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बाय द डिवीजन मेथड। ठीक है, फिर आप देखेंगे स्टेप नंबर 1 हमने फॉलो किया, फाइंड द HCF ऑफ 2 स्मॉलर नंबर्स। 2 स्मॉलर नंबर का हम कैसे HCF निकालते हैं, 522 है और 1276 है। तो हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 स्मॉलर नंबर उठा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 522 और 1226 लिया, उनको 2 पे डिवाइड किया, लास्ट में हमारे पास बचा 232, फिर इसको डिवाइड किया, लास्ट में बचा हमारे पास 58। अब 58 को इससे डिवाइड किया, लास्ट में आ गया 0। ठीक है, तो यानी अब जो हमारा अगला डिवाइजर होगा वो होगा 58। ठीक है, अब हम 58 को, इन दोनों का HCF क्या होगा, 58 हो गया। ठीक है, अब 58 को हम 624 से, यानी जो सबसे बड़ा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, तो 28 पे ये ख़त्म हो रहा है और आ रहा है 0, यानी HCF ऑफ 522 एंड 1276 एंड 624 इज 58। तीनों नंबर का क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 28 है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5.4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके HCF को निकालना है। ठीक है, 36 है और दूसरा है 84, दोनों ही इवन नंबर्स हैं। तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ठीक है, तो ये इनके हो गए। तो एक 2 ये हो गया इनके में कॉमन, फिर एक 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2, एक हो गया 3। ठीक है, तो ये 3 और ये 7 हम छोड़ देंगे क्योंकि ये अनकॉमन है। तो 2 × 2 हो गया 4, 4 × 3 हो गया 12, तो यानी 12 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
फिर इसी तरह से फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कंटिन्यू डिवीजन मेथड। कंटिन्यू डिवीजन मेथड से हम इसको निकालेंगे। तो एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 300 और 450, ठीक है। तो 300 1 जार 300, ये आ गया 150। अब इसको, ये हमारा नया डिवाइज़र होगा और ये होगा हमारा डिविडेंड। तो 150 2 जार 300, तो इसका मतलब ये 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 150 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 300 and 450 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से 150 इनका कॉमन फैक्टर है। रेस्ट वाले क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पे, कॉमन मल्टीपल्स पे आ रहे हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और 2 or more given number of 2 or more given number is the smallest common multiple of these numbers। यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के जो बीच में कॉमन मल्टीपल्स उनका होता है, वही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लेट अस कंसीडर नंबर 3 and 4। 4 और 3 का बीच देखेंगे हम, 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 4 के लिखे हैं, ठीक है। तो 12 24 36 है। 12 इज़ द लीस्ट। सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा, 12 है। तो 12 3 और 4 का लीस्ट कॉमन फैक्टर है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 इज 12। देयर आर 2 मेथड टू फाइंड एचसीएफ LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स, ठीक है। तो अब हमें LCM निकालने के 2 तरीके बताए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें कैसे करना है, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके कुछ स्टेप हमें दिए हैं। स्टेप नंबर 1 हमें दिया है, राइट द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हाँ, यानी हमें नंबर्स के प्राइम प्रोडक्ट को निकालना है। स्टेप नंबर 2, काउंट एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स ईच फैक्टर अपीयर्स। जितनी बार कोई फैक्टर अपीयर हो रहा है उसको हमें लिखना है। देन स्टेप नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इज द LCM ऑफ गिवन नंबर। और उन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। देन LCM, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 27 और 81 में, ठीक है। हमने 27 को फैक्टराइज किया और 81 को भी हमने कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 3 3, 3 बार 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम ये तो 3 तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, और एक जो लास्ट में बचेगा ना, इसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हमने HCF में जो अनकॉमन था उसको इंक्लूड नहीं किया था, पर यहाँ पे हम करते हैं। तो यानी जो इनका आंसर आएगा वो आएगा 81, ठीक है। तो 81, 27 और 81 का कॉमन लीस्ट मल्टीपल है। फिर इस तरह से 240, 420, 660 का हमने निकाला है। नेक्स्ट आता है डिवीजन मेथड। टू फाइंड द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय डिवीजन मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। स्टेप 1, राइट ऑल द नंबर्स इन रो सेपरेटेड बाय कॉमा। हमने एक ही रो में सारे नंबर्स को लिख लेना है। स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट द लीस्ट प्राइम नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स एंड डिवाइड द रो बाय इट, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, लीस्ट प्राइम नंबर निकालना है, लेना है, जो कि तीनों नंबर्स को इजीली डिवाइड कर सके। स्टेप नंबर 3, राइट द क्वेश्चन एंड फॉलो द स्टेप 2, ठीक है। फिर हमें स्टेप 2 को फॉलो करते जाना है। देन 4, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट 1 इन द रो। जब तक 1 ना आए हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। और 5, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड LCM। ऑल प्राइम डिवाइजर, जितने भी डिवाइजर हैं प्राइम डिवाइजर्स का, वही हमारा LCM होगा कॉमन, ठीक है। देन 2, हमने 30, 45 और 125 को लिख लिया और हमने इनको डिवाइड करना शुरू कर दिया। हमारे पास आया 2 3 3 5 5 5, सबको मल्टीप्लाई किया। तो डिवीजन मेथड से हमारे पास क्या आया है, 22 550 इज द LCM ऑफ दीज नंबर बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास है एक्सरसाइज 5.5, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अलग अलग में हम निकालते हैं 24 और 18, इस तरह से बहुत इजी अभी हमने किया है। आप इस तरह से दोनों का अलग निकालेंगे और जो भी इनके कॉमन होंगे उनको भी लिखेंगे और जो नहीं होंगे उनको भी लिख के मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आएगा वही होगा आपका आंसर। और उसके बाद डिवीजन मेथड से हमें नंबर्स दिए हैं, तो 150 और 450 दिए हैं। अभी हमने दोनों को एक साथ लिखना है, इधर 150 और इधर 450, और कॉमनली हमें इनके फैक्टर्स को निकालना है। जो आएगा लास्ट में उनको मल्टीप्लाई करना है और अपना प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM।
एप्लीकेशन हम इनका कैसे करते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 228, 305, 382, लिविंग रिमाइंडर्स 3, 5 रिस्पेक्टिवली। आपको लार्जेस्ट नंबर ऐसा बताना है जो 228 और 305 और 382 को डिवाइड करता है, और लास्ट में जो रिमाइंडर छोड़ता है वो छोड़ता है 357 रिस्पेक्टिवली। यानी 228 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 305 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 382 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो आएगा क्या, आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम इनको लेस कर देंगे, जो जो नंबर दिया है ना उसको लेस कर देंगे उस नंबर्स में। यानी 228 में से हम 3 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 225। यानी जो एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास होना चाहिए 225। फिर 305 में से 5 लेस कर देंगे 300, और 382 में से 7 लेस करेंगे 375। अब हम इनके कॉमन LCM को करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आता है 4500। दैट इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दिस ऑल 3 नंबर लिविंग द रिमाइंडर 357। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। द लेंथ, ब्रेंथ एंड हाइट ऑफ अ रूम ऑफ 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक कमरे की हमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट दिए। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन बी मेजर बाय द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको वो रॉड की वो बतानी, मेजरमेंट बतानी है जो कि इजीली कमरे को नाप दे। तो सोल्यूशन में हमें दिया है लेंथ ऑफ द रूम, हमें लेंथ ऑफ द रूम दी थी, ब्रेड्थ दी थी और हाइट दी थी। 2 अलग अलग उसमें दी थी, हमें यूनिट्स में दी थी, तो हमने इसको कॉमन कर लिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम इज HCF। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ हमें रोड की निकालनी है जो कि तीनों डायमेंशन को इजीली नाप दे। तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इसका। ठीक है, तीनों का हमने HCF निकाला। जब हम 3 नंबर का निकालते हैं तो पहले 2 छोटे नंबर लेते हैं, फिर जो लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे बचता है कॉमन इन 2 नंबर्स के बीच में, उसको हम बड़े वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास लास्ट में आया 75। यानी 75 जो सेंटीमीटर की जो रॉड होगी वो तीनों डायमेंशंस को अच्छे से नाप देगी। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सरसाइज 5.6। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 719 एंड 930 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 6। ठीक है, तो 719 का और 516 का हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड करे, और 5 और 6 रिस्पेक्टिवली इनका होना चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, तो 719 में से हम 5 लेस कर जाएंगे, ये होगा 714, और दूसरा है 930 में से जब हम लेस करेंगे 6 तो ये आ जाएगा 924। दोनों ही क्या है, इवन नंबर है। अब इनका हम HCF निकाल लेंगे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उन्हीं को मल्टीप्लाई करके आप HCF निकाल लेंगे तो वही होगा इनका नंबर। इसी तरह के कुछ और सम्स भी हमें यहाँ दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। तो इनका भी हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, और जो कॉमन आएगा उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। देन वी हैव लेट अस कनेक्ट इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। 3 लोगों ने एक साथ चलना शुरू किया। देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। वट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, द HCF ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू द गिवन नंबर। HCF की जो HCF ऑफ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का जो HCF होगा इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, या तो वो नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर का होगा। द LCM इज द गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। LCM जो होगा वो एक नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। 2 को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। 2 प्राइम नंबर्स का जो LCM होगा वो उनके प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके बराबर होगा। देन HCF ऑफ 2 गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। 2 नंबर का HCF जो होगा वो उनके LCM के बराबर, फैक्टर के LCMs के बराबर होगा। देन इफ A and B आर 2 गिवन नंबर सच दैट A इज अ फैक्टर ऑफ B। अगर A और B 2 नंबर हैं तो A B का फैक्टर होगा। देन HCF इज इक्वल टू A एंड LCM इज इक्वल टू B। ठीक है,
अब है हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स, दो नंबर है हमारे पास ए और बी, देन द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट इनका कैसा होगा, इक्वल होगा। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी HCF जो है और LCM जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने से इन नंबर्स को जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा। और LCM इज इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF। अगर LCM निकालना है हमें तो A इंटू बी, यानी जो दो नंबर है हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करके हम HCF से डिवाइड कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। और HCF निकालना है हमें तो A इंटू बी अपॉन LCM, इस तरह से हम निकालते हैं। एक्सरसाइज 5.7, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो हमें अभी हमने जो पिछले पेज पर HCF और LCM के जो रिलेशनशिप पढ़े वही हमें वेरीफाई करना है। तो ठीक है, 64 का पहले हम निकालेंगे HCF और 64 और 84 का पहले हम निकालेंगे HCF और LCM। ठीक है, और फिर इनके बीच का रिलेशनशिप हम निकालेंगे। तो हमें पता है कि दोनों नंबर यानी A नंबर और B नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के ये बराबर आता है। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी पर बेस्ड है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन से गिवन दैट LCM ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर का LCM 16 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 64 और प्रोडक्ट है 64। HCF निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमें ना ऑलरेडी HCF और LCM निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। हमें निकालना है HCF, तो प्रोडक्ट हमें क्या दिया है नंबर्स का 64 दिया है, अपॉन हम LCM करेंगे। इसको जब हम कट कर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए 4 4 जार 16 और 4 1 जार 4 और 4 6 जार 24। ठीक है, फिर 4 1 जार 4 4 4 जार 16, तो यानी HCF कितना आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ HCF और LCF अभी हमने निकालना सीखा है। ठीक है, तो किसी भी मेथड से हम HCF और LCM यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोनों का डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम 5 और 20 है, तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, तो दोनों का निकालना है तो दोनों हमने एक साथ ही लिखे हैं HCF के लिए। तो HCF में इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। ठीक है, तो HCF हो गया इनका 5 और LCM में हम अलग अलग लिख के और इनको तब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 1 जार 5 और 20 लिखेंगे तो 20, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5। तो LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन जो होते हैं उनको भी लिखते हैं और जो अनकॉमन होते हैं उनको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 कॉमन है इसमें। ठीक है, तो 5 लिखेंगे, फिर ये 2 भी हम यहाँ पे लिख के और तब LCM निकालते हैं। तो 5 2 जार 10 10 2 जार 20, तो ये हो गया 20। ठीक है, तो HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। इसी तरह से बाकी वाले क्वेश्चन आप खुद से करेंगे होमवर्क में। देन वी हैव टाइम टू रिकॉल। टाइम टू रिकॉल में हम पूरा चैप्टर एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। A factor of number is an exact divisor of that number. A multiple of any natural number is number formed by multiplying it by another natural number. A prime number has only two factors, namely 1 and number itself. Those factors which are common among the factors of two or more numbers are known as common factors. Those multiples which are common among the multiples of two or more numbers are known as common multiples. Then expressing a number as a product of its prime factors is known as a prime factorization. The highest common factor of two or more numbers is called their HCF and the lowest common multiple of two or more number is called the LCM. Then we have if A and B are any two given numbers, then HCF A and B into LCM A and B is equal to A multiplied by B. Next we have is chapter test. Tick the correct option. Find the greatest number which will divide the greatest 4-digit number and the greatest 5-digit number exactly. तो इनमें से हमें वो नंबर बताना है जो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर और ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर को exactly डिवाइड कर दे। तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर मैं इसको रब करके आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर हमारे पास कौन सा होता है, कोई बता सकता है? हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर हमारे पास होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है 4 में इज 9999। ठीक है, और ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर हमारे पास होता है 99999 और ये दोनों ही नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वाले
आप खुद से करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अ 9 डिजिट नंबर हैज़ 0, एक 9 डिजिट का नंबर है जिसमें 0 है इन वन प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है 0, यानी वंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस है, यहाँ पे हमारे पास है 0 एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, और उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनका, यानी 9 डिजिट का नंबर है और उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम है 9, ठीक है। तो अगर 9 डिजिट तक मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो एक हम यहाँ से ऐसे वो कर देंगे तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे हमें क्या नंबर भरना है कि हमारे पास जो डिजिट है वो 9 आ जाए, ठीक है। इन दिस नंबर डिविजिबल बाय 5, ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है। इज दैट डिविजिबल बाय 45, 45 से भी ये डिविजिबल होगा या नहीं, एंड डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 45, और हमें 9 डिजिट का ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ के निकालना है जो 45 से डिविजिबल होगा। तो पहले हम इसको करते हैं, ये तो वंस प्लेस पे तो 0 ही आएगा और 0 पे आएगा, 0 है लास्ट में, तो यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा हर हाल में, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसका जो सम आए वो 9 आए। अब हमें ये नहीं बोला है कि कहाँ पे हमें कहीं पे 1 रखना है, 2 रखना है, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 और 6 हो गया ये, और यहाँ पे हम 6 + 2 8 कर सकते हैं, और ये हो गया 9। तो ये टोटल नंबर 9 हो गए हैं, और ये लास्ट में क्योंकि 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, और इसी तरह से आप दोनों इसकी बाकी कंडीशंस को भी फुलफिल करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक 6 नंबर है को प्राइम आर्ट। को प्राइम आर्ट देखेंगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट। यहाँ पे ये थ्रेड आर्ट करके दिखाई है आपको। द फर्स्ट डायग्राम हैज़ 12 पेग्स, यानी पहले डायग्राम्स में टोटल आपको 12 पेग्स दिए हैं, एंड द थ्रेड इज टाइड टू एवरी 4th पेग्स, और जो धागा है वो हर 4 पेग्स के बाद बांधा गया है। देन वी से दैट द गैप इज 4, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो गैप है वो 4 है। द सेकेंड डायग्राम हैज़ 13 पेग्स, इसमें 13 है टोटल, और यहाँ पे द पेग्स आर थ्रेड्स गैप ऑफ 3, यानी 3 के गैप्स पे ये बांधे गए हैं। 1, फिर इसके बाद हो गया 2, फिर इसके बाद हो गया 3, फिर उसके बाद हो गया 4, ठीक है। इस तरह से 3 के गैप पे बांधे गए हैं। वट अबाउट द अदर डायग्राम, डिस्कस योर फाइंडिंग इन क्लास। तो बाकी के जो डायग्राम्स है ये आप अपनी क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग 15 पेग्स, 10 पेग्स, गैप ऑफ 10। तो 15 पेग्स के लिए आपको सेम पिक्चर बनानी है जिसमें आपको 10 का गैप्स रखना है, एंड 8 पेग्स गैप ऑफ 3, और 8 के लिए बनाएंगे तो उसमें 3 का गैप रखेंगे। इज फन टाइम, ये आपको फन के लिए करना है, ये आप अपनी स्टेयरकेस पे जाके खुद से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 गर्ल्स आर क्लाइंबिंग डाउन अ स्टेयरकेस, 1 गर्ल क्लिम्स डाउन 2 steps at 1 go, द सेकेंड गर्ल 3 steps at 1 go, द थर्ड क्लिम्स डाउन 4 steps, ठीक है। दे स्टार्टेड टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टेयरकेस लिविंग देयर फुट मार्क्स, दे ऑल केम डाउन इन कंप्लीट स्टेप्स एंड हैड देयर फुट marks together to at the bottom of the staircase. In how many steps would you learn to be only 1 pair of foot marks? So ये आप अपने staircase के साथ करेंगे क्योंकि ये fun time के लिए है, ठीक है। और there are many steps on which there would be no foot marks. Then we have a math lab activity to find the HCF of 2 numbers by paper cutting and pasting. ये आप अपनी math lab में जाके करेंगे सभी steps को follow करते हुए। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।